तो दोस्तों आइसर मोटर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 84 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही। चलिए नंबर देखते हैं डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6114 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 5241 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 6080 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को, आधे % के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरा है, जबकि साल से साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन ऑटो सेक्टर की कंपनी है तो ऑटो सेक्टर में हमें नंबर को साल से साल ही जज करना रहता है। तो साल से साल देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। कंपनी इस किया है 6080 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 5950 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्के से बेहतर आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4785 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4200 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 4818 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1420 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1362 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1519 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट के अंदर भी देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको तेज़ी आपको देखने लगभग 7% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी इसको किया 1520 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1540 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान के आसपास ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 25.98% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 23.22%, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी मार्जिन 25.14 आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन आपको थोड़े से गिरते हुए देखने को मिला। क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। हालांकि साल से साल गिरने के पीछे का रीज़न भी कंपनी के ऑपरेशनल चीज़ें नहीं है, कंपनी के टैक्स है, क्योंकि टैक्स इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा लगे। 307 करोड़ के मुकाबले 416 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो या तो आप कह सकते हैं पिछले साल कंपनी को कम टैक्स लगे थे, या इस क्वार्टर में कंपनी को ज़्यादा टैक्स लगते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से नेट मार्जिन आपको थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला। ऑपरेटिंग मार्जिन आपको बेहतर देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिले। नंबर उतना ही है जितना मार्केट का अनुमान था। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखे तो लगभग इनलाइन के आसपास ही आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 51 रुपये के आसपास था। पिछले साल देखते हैं तो 49 रुपये, अभी देखते हैं तो बढ़ के 55 रुपये आपको देखने को मिला है। तो नंबर टोटली इनलाइन के आसपास ही आपको देखने को मिला है। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।